जय हिंद। मैं विवेक मिश्रा इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। देखिए, आज की इस वीडियो में हम डीसी मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके जितने भी पिछले वाले वीडियोस हैं उसमें हम डीसी जनरेटर को हम समाप्त कर दिए हैं। ठीक है, तो आज से हम डीसी मोटर के बारे में देखते हैं। देखिए, डीसी मोटर का तो हेडिंग डाल देते हैं डीसी मशीन के अंदर डीसी मोटर। ठीक है, तो हेडिंग डाल देते हैं पहले डीसी मशीन, तो लिख देते हैं डीसी मशीन। डीसी मशीन, ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ना है, हम लोग डीसी जनरेटर आपको समाप्त करा दिए, तब पढ़ेंगे आज से डीसी मोटर। तो हेडिंग डालते हैं डीसी मोटर। डीसी मोटर, ठीक है। जितने प्रकार के डीसी जनरेटर थे उतने ही प्रकार का होगा डीसी मोटर होगा। तो पहला क्या आ जाएगा इसमें, सेल्फ एक्साइटेड। पहले सेपरेटली ले लेते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड, क्या मोटर है तो मोटर लिख लेते हैं। ठीक है, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड हो गया और सेल्फ एक्साइटेड हो गया। अब सेल्फ एक्साइटेड में भी क्या होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो पहला इसमें हो जाता है, इसमें सीरीज हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, शंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, ये तीन हो जाएंगे तो आपका सेल्फ एक्साइटेड में। ठीक, तो हम एक एक करके चलते हैं। तो पहला हम ले लेते हैं सेपरेटली एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड में क्या होता है, जिसमें हम फील्ड वाइंडिंग को बाहर से सप्लाई देते हैं उसे क्या कहते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड होते हैं। और सेल्फ एक्साइटेड में क्या होता है कि सेल्फ एक्साइटेड में उसी से जो हम लोग मोटर रहता है उसी के इंटरनल जो आर्मेचर से कनेक्ट कर देते हैं उसी को क्या होता है, सेल्फ एक्साइटेड हो जाता है। तो पहला हेडिंग डालते हैं सेपरेटली एक्साइटेड मोटर ना। तो हेडिंग आपका पहला इसी को ले लेते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। और नीचे वाले बाकी सबको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, तो इन सबको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, देखिए अब मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं थ्योरेटिकल आते हैं। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम देते हैं तो सब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी किसी में आते हैं न्यूमेरिकल भेजा जाता है। तो आप प्रत्येक एक एक बात को ध्यान से नोट करते जाइएगा, जिससे आपका थ्योरी भी स्ट्रांग हो जाएगी। जो भी क्वेश्चन कहाँ जिधर से भी पूछे आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो सेपरेटली एक्साइटेड मोटर के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सेपरेटली एक्साइटेड मोटर में क्या होता है, पहले इसकी फील्ड वाइंडिंग बना देते हैं। तो फील्ड वाइंडिंग देख लेते हैं, इसकी फील्ड वाइंडिंग बना देते हैं। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग। ठीक, इसको सप्लाई क्या देना है, बाहर से सप्लाई देनी है। फील्ड वाइंडिंग इसका मान लेते हैं वी एफ, मतलब फील्ड एफ कर देते हैं। इसके कुछ रेजिस्टेंस होगा तो इसके रेजिस्टेंस को आर एफ कर देते हैं। इसमें करंट कुछ फ्लो होगा, इसको कर देते हैं आई एफ। एफ से मतलब फील्ड हो गया। ठीक है, तो इसके बाद इसके हम क्या करते हैं, आर्मेचर, ये आर्मेचर को दिखा देते हैं। इसमें कुछ ब्रशेस लगा देते हैं। ठीक है, ब्रशेस। मोटर है तो मोटर को क्या करते हैं, जनरेटर हम सप्लाई दे क्या करते हैं, घुमाते हैं। ठीक है, तो इसको हम सप्लाई देंगे। ठीक है, ये तो इस पर लोड लगा देंगे, यहाँ पे लोड है क्योंकि मोटर है, कुछ लोड ही लगाएंगे। ठीक है, चलाना, इसको हम सप्लाई देंगे। ठीक है, तो टर्मिनल से क्या करेंगे, सप्लाई देंगे। ठीक है, ये प्लस हो गया माइनस, क्योंकि डीसी है तो डीसी सप्लाई देंगे। ये स्विच है ना, तो ये स्विच ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा आर, ये है भी है। इसका कुछ इसमें क्या होगा, कुछ बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो बैक ईएमएफ को क्या करते हैं, ई भी कर देते हैं। ठीक, उसमें क्या होता है, ई जी होता था जो जनरेटेड करता था, जनरेटर ई जी करते थे। ये क्या करेगा, इसमें एक बैक ईएमएफ इंड्यूस करेगा। ठीक है, तो इसका ई भी होगा। इसका ई भी और ई जी दोनों बराबर ही रहते हैं। ठीक है, तो ये समझ लीजिए भी हो गया, ये ई भी होगा। अब इसका रिलेशन देख लेते हैं। तो इसमें से क्या होगा, इसमें से करंट इधर अंदर जाएगा। ठीक है, ये इसमें करंट जाएगा तो ये करंट क्या जाएगा, आपका आई ए है। ठीक है, ये आपका लोड है, कोई एक्सटर्नल लोड मतलब जो मैकेनिकल लोड है, तो लिख लेते हैं मैकेनिकल लोड ना, मैकेनिकल लोड आपका हो गया। ठीक है, ये मैकेनिकल लोड हो गया। यहाँ पे क्या है, ये आपका वोल्टेज दिया गया, सप्लाई वोल्टेज ना, तो लिख लेते हैं सप्लाई वोल्टेज है। तो ये आपको लिख देते हैं सप्लाई वोल्टेज है। ठीक, इस प्रकार। अब इसका कुछ क्या करते हैं हम लोग, इसके पढ़ने के बाद इसमें क्या करते हैं, इक्वेशन निकालते हैं। तो इक्वेशन पहले इसका आई एफ हो जाएगा, तो आई एफ का इक्वेशन लिख देते हैं। तो आप जानते हैं इसमें आई एफ से क्या निकाल सकते हैं, तो आई एफ बराबर लिख सकते हैं आप अपना वी एफ अपॉन आर एफ। ठीक है, इसमें वी कांस्टेंट रहेगा, आर कांस्टेंट रहेगा, तो आई एफ कांस्टेंट रहेगा। इसका जो फ्लक्स बनेगा तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका होता है फाई के। आई एफ कांस्टेंट रहेगा तो फाई भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट आपका हो गया, आई एफ भी कांस्टेंट हो गया। अब इसके बाद देखते हैं इसमें रिलेशन देखते हैं। इसका टोटल वोल्टेज क्या है, बी। तो टोटल वोल्टेज लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बी।
ठीक है, इसमें क्या दे रहा है, आई ए इंटू आर है, तो लिख लेते हैं ये किस में बदलेगा, ई बी में बदलेगा, ये ई बी प्लस क्या हो जाएगा, आई ए और क्या हो जाएगा, आर ए हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। कौन सा इक्वेशन बन गया, ये आपका वोल्टेज और बैक ईएमएफ तथा इसका रेजिस्टेंस में जितने ड्रॉप हो रहा है उसका एक रिलेशन बन गया। ठीक है, आपको इसके पिछले वाले भी जब टार्क का इक्वेशन लिखाते तो आपको जानते हैं टार्क किस पे डिपेंड करता था, तो आपको एक इसका ईवी का फार्मूला बता देते हैं, पहले उसके बाद टार्क देखते हैं। इसका ईवी फार्मूला का होता है एन, स्पीड भी डिपेंड करेगा, स्पीड हो जाएगा, फिर फाइव को जो है इधर का फाइव जो है 5 होगा, तो इसका कितने नंबर आप पोल का है, फिर ये होगा अपन 60 हो गया, एन पी 5 जेड अपन ए हो जाएगा। किसमें ए क्या है, पैरेलल पाथ है, जो टोटल कंडक्टर है। इसका ईवी का भी फार्मूला यही होता है जो ईजी का फार्मूला होता है। ठीक है, इसका मात्रा क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, टॉर्क का इक्वेशन का आता है, तो टॉर्क बराबर हम बताएं तो आपको टॉर्क बराबर क्या होता है, पी अपान ओमेगा एम होता है। ठीक है, ये ओमेगा क्या है, सिंक्रोनस स्पीड है, तो सिंक्रोनस स्पीड ना इन रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये सिंक्रोनस स्पीड पर सेकेंड है। पी क्या है, पावर है। ठीक है, तो पावर लिख लेते हैं ना, क्या है, पावर इन डेवलप पावर इन, आप किसके अंदर, ये रोटर के ना, तो पावर इन रोटर लिख लेते हैं। ठीक है, इतना पावर डेवलप हो रहा है रोटर में, ये होगा, तो पावर में कितना डेवलप पावर हो रहा है वो लिख लेंगे। तो पी जी, तो इसमें क्या है, ई बी इंटू आई ए कर देंगे, तो ये हो जाएगा ई बी इंटू आई ए, तो टी बराबर लिख सकते हैं कि ई बी इंटू आई ए अपन ओमेगा एम हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, ये क्या निकाला है, टॉर्क निकाल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी दिख रहा था आपको, पिछले वाले हम दिखाए थे। तो ई बी किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5। ठीक है, और इसके स्पीड कम बेसी कर सकते हैं, तो ये इसके टी में क्या हो जाएगा, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई बी का फार्मूला रखेंगे तो इसमें से 5 मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें से क्या मिल जाएगा, आई ए मिल जाएगा। तो ये टी का हो गया, टी किस पे डिपेंड कर रहा है, 5 और आई ए पर, और ई किस पे डिपेंड कर रहा है, 5 और एन पे स्पीड। यानी यहाँ पे क्या इन आर पी एम में, यहाँ पे ये डब्ल्यू एम किस में है, आपका रेडियन पर सेकेंड में है। ठीक है, इतना आप तब तक नोट कीजिए, इतना आप नोट कर चुके होंगे। इसके बाद देखिए इसी का जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो इसका आपका कैरेक्टरिस्टिक, इसी के साथ आपको बता देते, अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए पहले जनरली क्या होता है कि मोटर में कितने प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो टोटल आपको पढ़ाएंगे 5 प्रकार के बताएंगे। ठीक है, किसके किसके बीच में होता है। ठीक है, तो इतना देखिए सेपरेटली एक्साइटेड को पूरा ऐसे इतना नोट कर चुके होंगे। ठीक है, तो इसको मैं रब करके जितने प्रकार का आपका कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम लिख देते हैं, उसके बाद आराम से आपको एक एक करके ड्रा करके दिखाते चलते हैं। तो ठीक है, देखिए 5 पैराग्राफ तो बताए थे कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो किसके किसके बीच में खींचा जाएगा, तो इसको देखते हैं। तो पहला देखिए ई है, मतलब आपका आर्मेचर बोल्ट है, तो आर्मेचर करंट के बीच में खींचा जाएगा। दूसरा फ्लक्स है, और तो आई ए के बीच में खींचा जाएगा। तीसरा टॉर्क और आई ए के बीच में देखेंगे। और चौथा देखेंगे डब्ल्यू ए, मतलब स्पीड आपको, मतलब उसकी स्पीड कितनी है, और रेडियन में प्लस आई ए है, और स्पीड और क्या करेंगे, टॉर्क के बीच में खींचेंगे। तो पहला ले लेते हैं ई ए और आई ए के वर्सेस, तो पहला एडिंग डाल लेते हैं, तो ई ए वर्सेस क्या, आई ए। ठीक है, तभी आपको फार्मूला बताए थे कि क्या था, कि भी बराबर था आपका, भी बराबर ई ए प्लस का आई ए आर ए था। ठीक है, तो ई ए और आई ए से रिलेशन देखना है, ई ए और आई ए आर ए है ना, तो क्या कर सकते हैं कि ई ए बराबर ले सकते हैं भी माइनस का आई ए आर ए ले सकते हैं। इसका ग्राफ देखिए नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका आई ए का एक्सेस ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका ले लेते हैं ई ए का। ठीक है, देखिए आई ए की जब इंक्रीज करेंगे, जब आई ए इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो ड्रॉप बढ़ेगा। पी कांस्टेंट है। ठीक है, जो सप्लाई आपको दिखाए थे सेपरेटली में, तो आपको जो एक्सटर्नल वोल्टेज लगाए थे तो वहाँ पे बी कांस्टेंट था। इसको बढ़ाएंगे बी कांस्टेंट, तो इसका वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो पहले मान लेते हैं ये आपको थी। ठीक है, जब आई ए जितना फिक्स था उतने पर, जब आई ए बढ़ाते जा रहे हैं, जब आई ए बढ़ता जाएगा क्या होगा, ड्रॉप बढ़ता जाएगा। तो ये ड्रॉप बढ़ता जाएगा, तो इस पर कुछ क्या होगा, ड्रॉप होता जाएगा। तो ये ड्रॉप को किससे दिखाते हैं, आई ए आर से। तो ये दिखाएंगे, इसको आई ए आर एस दिखाएंगे। ठीक है, तो किसका बीच क्या हो गया, ई और आई ए के वर्सेस हो गया। अब सेकंड बचा, तो सेकंड देख लेते हैं। तो सेकंड देख लेते हैं, सेकंड किसके बीच में, फाई और आई ए के बीच में। ठीक है, फाई और आई ए के बीच में, तो फाई लिख लेते हैं, डालते हैं फाई वर्सेस आई ए ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जो फाई था उसमें दिखाए थे, तो फाई किसके बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, आई एफ का था। आई एफ क्या था कि आपका बी एफ अपान
आर एफ था, आपको जो एक्सटर्नली दिखाए थे, तो भी कांस्टेंट उसमें था, आर एफ कांस्टेंट साथ आई एफ भी कांस्टेंट होगा, आई एफ कांस्टेंट होगा, तो फाई भी कांस्टेंट होगा। आई से क्या होगा, इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब कि इसका जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, तो लिखते हैं फाई और आई है, तो आई ए को हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे, ठीक है, ये फाई ले लेते हैं, ठीक है। तो आई ए से कोई तो रिलेशन इसमें है नहीं फाई को, तो मतलब आई ए बढ़ाते जाए चाहे घटा जाए, फाई क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड देख लेते हैं। थर्ड किसके किसके बीच में कहा गया है, थर्ड कहा गया टॉर्क और आई ए के बीच में। तब का अभी फार्मूला बताए थे कि टॉर्क की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई ए इंटू आई ए दिखाए थे, ठीक है। तो भाई जब फाई ए कांस्टेंट है, इसमें देखिए फाई ए कांस्टेंट, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई ए के प्रोपोर्शनल है टॉर्क, ठीक है। तो इसको तो क्या दिखाएंगे, इसका ग्राफ किस तरह हो जाएगा, ठीक है। इसको आई ए ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं टॉर्क, तो आई ए बढ़ाते जाएंगे, टॉर्क क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार आपका बनता जाएगा, ठीक है। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, आपका क्या हो गया, थर्ड वाला हो गया। इसके बाद बच्चा आपका क्या कि ये फोर्थ में था डब्ल्यू एम था आई एम के बीच में बचा, तब तो आप साथ में नोट करते चले। अब हेडिंग डाल लेते हैं 4 नंबर, ठीक है। तो चौथा नंबर का हेडिंग किसके किसके बीच में खींचना है, तो है आपको ओमेगा आई है, तो चौथा नंबर का हेडिंग डाल लेते हैं ओमेगा एम वर्सेस क्या है आपका आई है ना, ठीक है। तो इसका पहले फार्मूला देख लेते हैं। तो आपका ई बराबर क्या फार्मूला था, ई बराबर फार्मूला था बी माइनस का आई ए आर ए था, ठीक है, इतना था। आपका इसमें एक फार्मूला आपको बताए थे कि ई बराबर आपका होता है के, आपका रिलेशन दिखाते हैं के फाई, और इसमें क्या था ओमेगा एम रहता है, ठीक है। ये आपका रिलेशन होता है, यहाँ पे के डैश ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ओमेगा एम वाला में आपको के डैश आपको इसके पिछला जब जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक बताए थे तो उसमें आपको अच्छे से समझा दिए थे, ठीक है। तब देखते हैं ई बराबर क्या लिख सकते हैं, तो ई बराबर क्या लिख सकते हैं ना, ओमेगा एम बराबर क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एम बराबर लिख सकते हैं के फाई डैश नहीं ये, अब पानी चला जाएगा इसके नीचे, के डैश फाई ओमेगा एम बराबर हो सकता है, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसके में लिखते हैं या सीधे ई का वैल्यू यही रख देते हैं, ई का वैल्यू इसे रखेंगे के डैश फाई ओमेगा एम इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए लिख सकते हैं, इतना कर सकते हैं ना, ठीक है। तो इसमें क्या आई ए बढ़ाएंगे, ठीक है, आई ए बढ़ाएंगे तो ये तो वो क्या होगा, डाबू ओमेगा एम क्या होता जाएगा, क्योंकि देखिए ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये डायरेक्टली हटा सकते हैं, कांस्टेंट है तो मतलब इसको लिख सकते हैं कि ओमेगा एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये लिख सकते हैं क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, टोटल मिला के हटा के कांस्टेंट को एक का प्रोपोर्शनल लगा सकते हैं, ठीक है। तो ओमेगा एम ये जब बढ़ा है तो ओमेगा एम क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो आई ए आर ए मतलब आई ए जब बढ़ाएंगे तो ओमेगा एम क्या होगा, घटेगा। तो बात समझ में आ गई कि जब आई एफ बढ़ रहा है तो ओमेगा एम घटेगा, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको बाय हटाना नहीं चाहते हैं तो डायरेक्ट इसी फार्मूला में रख सकते हैं कि ये जो था के डैश फाई था, तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा एम बराबर लिख सकते हैं कि बी माइनस का आई ए आर ए अपान का के डैश फाई, ये बचा बी अपान के डैश फाई माइनस का आई ए आर ए अपान के डैश फाई। ऐसे भी एक कांस्टेंट है जिसको कुछ फर्क डालेगा नहीं, ठीक है। ये कांस्टेंट कुछ वैल्यू होगा तो क्या आई ए बढ़ाएंगे, ये कुछ का कुछ वैल्यू होगा कम, मतलब इसमें क्या होगा कि इससे जब रिलेट करेंगे तो इसमें ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्या होगा, ये ज़्यादा नीचे जा रहा है, उसमें क्या होगा कुछ कम लाइटली जाएगा, जैसे में दिखा देते हैं, ठीक है। ये गया आपका मान लेते हैं कौन सा आई ए का एक्सिस है, ये आपका ओमेगा एम का एक्सिस है, ठीक है। ओमेगा एम ले लेते हैं या ई ए ले लेते हैं, ठीक है, या इसको ई ए भी ले लेते हैं, ठीक है, ये आप लिख कर देते हैं, ठीक है। तो दिखाते हैं कि ओमेगा एम वाले को हम ग्रीन से दिखाते हैं, तो ओमेगा एम क्या, जैसे ये मेन लाइन गया है, ठीक है, ओमेगा एम क्या होगा, कुछ इसमें भाग दे रहे हैं तो इसका कुछ ये ड्रॉप कुछ इस तरह आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आई ए आर ए अपान के डैश फाई हो जाएगा, लेकिन ये के वर्सेस में जो ये आई ए आर ए, तो ये क्या होगा कुछ और इससे नीचे रहेगा, ये इससे क्या होगा कुछ और नीचे रहेगा, ये पूरा क्या हो जाएगा आई ए आर ए हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों को एक साथ बनाएंगे तो ये इसे दिखाएंगे, अदरवाइज तो आपको डायरेक्ट ये वाला आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये दिखाना, इससे आपको समझाने के लिए दिखा रहे हैं कि इसमें कुछ क्या कुछ ड्रॉप कम दिखाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे से कुछ डिवाइड हो रहा है तो क्या ऊपर मान लेते हैं 10 है, नीचे इसमें कुछ नहीं है तो एक मान लेते हैं, एक तो टोटल ड्रॉप क्या होगा 10 हो गया, इसको मान लेते हैं 2 है तो टोटल ड्रॉप क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, जब ये 2 मानेंगे तो क्या हो जाएगा
ये 5 हो जाएगा। तो इस पर क्या होगा कि ओमेगा एम आई ए के बीच का वर्सेस के जैसे सेम इसी प्रकार का होगा, लेकिन इसमें जो ड्रॉप जो ज़्यादा है इसमें कुछ ड्रॉप क्या होगा, कम होगा। ठीक है, आपका ये बच गया ओमेगा आई ए हो गया। अब लास्ट देख लेते हैं। ठीक है, अब तो लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाला भी आपका दिया गया है ओमेगा एम वर्सेस क्या करना है, टॉर्क के बीच में खींचना है। ठीक है, तो टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, टॉर्क हम जो बताए थे आपका एक के डैश फाइव इंटू आई ए बताए थे। तो आई ए बराबर क्या हो जाएगा आपका टी अपान के डैश फाइव हो सकता है। ठीक, अब इसमें देखते हैं इसके फार्मूला में ये आई ए का वैल्यू इसमें रख देते हैं, मतलब आई ए की जगह पर ये रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसको हम देखिए दूसरे रंग से लिख सकते हैं, आपस में मिल न जाए। ठीक है, तो ये देखते हैं के डैश ये वाला दिखाई दे रहा है, के डैश ये है आपका फाइव, ये हो गया ओमेगा एम इक्वल टू भी माइनस आई ए की जगह पर क्या रखना है, टी। तो टी आर ए अपन क्या है, टी आर ए, बस टी आर ही है ना, तो ये टी आर ए अपन ये वाला ना के डैश फाइव हो जाएगा। ठीक, अब जितने ये पोर्शन इसको नीचे भेज देंगे तो लिख सकते हैं ओमेगा एम इक्वल टू भी अपन इसको के डैश फाइव हो जाएगा माइनस का टी आर ए, ये के डैश ये आ जाएगा टोटल के डैश फाइव का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि अलग अलग के डैश फाइव इसमें भी है, के डैश फाइव इसमें भी है। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि ये बाएं तरफ टॉर्क को बढ़ाते जाएंगे, ये टॉर्क बढ़ाएंगे तो इसका ड्रॉप ज़्यादा होगा, इसमें से घटेगा तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, कम होगा। ठीक, टॉर्क बढ़ाएंगे ये क्या होगा, कम होगा। तो इसका क्या कर सकते हैं, इस प्रकार क्या का ड्रॉप दिखाई देगा। इसको मान लेते हैं हम टॉर्क का एक्सिस, इसको मान लेते हैं ओमेगा एम का एक्सिस। ठीक है, अब टॉर्क बढ़ाते जा रहे हैं, टॉर्क बढ़ाते जाएंगे तो ये तो पहले मान लेते हैं ये मेन है। ठीक है, टॉर्क बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये क्या होगा, आराम से ये घटता जाएगा। ठीक है, ये टॉर्क बढ़ाएंगे तो ये आपका जो ड्रॉप ये टोटल है ये टी आर ए अपन टी नहीं रहेगा, आर ए अपन के डैश फाइव का होल स्क्वायर, ये आपका ड्रॉप बन जाएगा। इस प्रकार आपका जितने पाँचों हैं, ए पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा जितने हैं सेपरेटली एक्साइटेड का जितने कैरेक्टरिस्टिक है आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डीसी शंट मोटर पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, डीसी शंट मोटर कुछ आपको दिखा देते हैं, डीसी शंट मोटर क्या होता है। ठीक है, देखिए डीसी शंट मोटर क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे। तब तक आप सेपरेटली एक्साइटेड मोटर ऐसे जनरली होता कैसे उसको हम दिखा देते हैं। ठीक है, अभी तो फिलहाल आपको क्या कहते थे कि ऐसे सेपरेटली एक्साइटेड क्या कहते थे, एक बाहर से एक्साइट करके दिखा दिए थे इधर मोटर, लेकिन एक्चुअली होता कैसे उसको हम दिखाते हैं। ठीक है, तब तो आप इसे नोट कर चुके होंगे। ठीक है, तो इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, देखिए हर चीज़ पढ़ना अलग बात है, लेकिन उसको एक फील करके पढ़ना उसका अलग बात है। तो एक एक चीज़ को आपस में एक एक रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, कि इससे आपको याद ज़्यादा समय तक रह सकता है। ठीक है, ऐसे तो बता दिए। ठीक है, लेकिन एक एक चीज़ को रिलेट करा के पढ़ाएंगे अच्छा आपको अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है, तो इतने में हम बता देंगे। ठीक है, तो इसको हम साफ कर लेते हैं। तो आपको दिखाना है डीसी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर कर रहे हैं, बार जनरेटर, क्योंकि अभी जनरेटर का वीडियो बनाए थे तो दिमाग में पूरा जनरेटर ही घूम रहा है। ठीक है, तो चलते हैं मोटर के बारे में देखते हैं। तो मोटर क्या होगा, कुछ एक्सटर्नल पार्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका एक्सटर्नल पार्ट हो गया, ये आपका मोटर का स्टैंड हो गया। ठीक है, मोटर में क्या रहेगा, एक रोटर रहेगा, तो रोटर को दिखा देते हैं। तो ये इसमें रोटर रह जाएगा, ये हो गया हमारा रोटर में क्या रहेंगे, कंडक्टर भी रहेंगे। ठीक है, ये हम क्या बना रहे हैं, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ ब्रशेज रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे पोल शू रहेंगे। ठीक है, ये पोल हो गया, ये पोल आर्क हो गया, पोल शू हो गया। इस पर क्या रहेंगे, वाइंडिंग रहेंगे। ये वाइंडिंग दोनों मिल के इस वाइंडिंग को क्या करना है, सेपरेटली एक्साइटेड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं। ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड ये प्लस माइनस हो गया, इस बार होगा। अब इसके ब्रश को क्या करेंगे, अलग सप्लाई देंगे। ठीक है, इसकी सप्लाई कुछ दूसरी बोल्ट से रहेगी, इसकी सप्लाई कुछ दूसरे बोल्ट से होगी। ठीक है, एक्सटर्नल से करना है तो क्या करेंगे, इसको क्या शंट है तो इसको ले जाके अलग से क्या करेंगे, सप्लाई दे देंगे। ठीक है, या तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसी को डायरेक्टली इधर से बाहर से ही जोड़ना है
4 तार निकालेंगे, चारों को बाहर से जोड़ना, तो ये हो जाएगा सेपरेटली एक्साइटेड हो जाएगा। अब देखिए सेपरेटली एक्साइटेड में कैसे बनेगा, कैसे वर्क करेगा, कैसे इस पर EMF लगेगा। तो आपको बता दिए हैं कि जब मोटर रहता है तो लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं फ्लेमिंग का, जनरेटर होता है तो राइट हैंड लगाते हैं। तो इसको हम चेक करते हैं कि किस प्रकार इसे घूमेगा। तो मान लेते हैं ये N पोल बना रहा है, ये S पोल बना रहा है, ठीक है। तो N पोल बना रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, बाहर निकलेगी बाहर। ये बाहर निकलते हुए इसमें जाके प्रेस कर जाएगी साउथ साइड में, नॉर्थ से निकली साउथ में चली गई, ठीक है। अब यहाँ पे कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर में मान लेते हैं एक साइड क्या कौन से करंट फ्लो कर रही है, एक इंटरनल जा रही है, एक साइड एक्सटर्नल जा रही है। तो मैं सपोज कर लेते हैं इसके आधा ऊपर क्या आ रहा है, ये आपका क्या हो रहा है कि ये एक्सटर्नल बाहर निकल रही है, और यहाँ से क्या आ रही है, करंट क्या आ रही है, अंदर जा रही है। तो अंदर जा रही है तो क्रॉस से दिखाएंगे, ठीक है। अब देखिए इस पर फोर्स किस प्रकार लग रहा है, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझाते कोशिश करते हैं, ठीक है। लगाना कौन सा रूल है, लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड देखिए आपका क्या होता है, ये वाला क्या होता है, F रहता है, ठीक है, फोर्स रहता है। ये मैग्नेटिक फील्ड को दिशा हम कैसे B से दिखा देते हैं, ये B रहता है, और ये जो दिशा होती है करंट की, तो करंट इसमें किधर जा रही है, इसमें बाहर आ रही है, ठीक है। तो बाहर करंट की दिशा बाहर कर दी, ये आपका करंट की दिशा है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, करंट बाहर है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड B वाला क्या है, नीचे है, करंट की दिशा क्या है, फ्रंट है, आउट ऑफ बोर्ड है। ये देखिए फोर्स है, तो फोर्स इस वाले कंडक्टर पर इधर लग रहा है, इधर लग रहा है इधर फोर्स। देखिए ये फोर्स की दिशा है, ये मैग्नेटिक फील्ड के नीचे है, ये परपेंडिकुलर इधर है, क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर रखना है। तो ये बाहर करंट आ रही है, तो ये फोर्स इधर लग रहा है। सेम इस पे लगाएंगे तो इसका फोर्स कुछ नीचे जाएगा, इसका फोर्स कुछ पे। अब यहाँ पे ये क्रॉस है, अब क्रॉस को क्या करेंगे, ये भी दिखेंगे कि ये भी दिखाएगा, ठीक है। कि ये साउथ पोल के नीचे आ जाएगा। तो साउथ पोल में क्या है, करंट की दिशा क्या है, अंदर जा रही है, करंट दिशा अंदर गई, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के नीचे क्या है, नीचे, ये अंदर है, ये देखिए करंट की दिशा क्या आ गई, ये अंदर गई, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ रही है, ये करंट की दिशा नीचे। देखिए ये फोर्स अंगूठे की दिशा क्या इधर आ रहा है, मतलब इस कंडक्टर पे फोर्स इधर लग रहा है। इस बार टोटल ये घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज क्या होगा, रोटर क्या आपका घूमना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस बार आपका क्या होता है, रोटर वर्क करता है, ठीक है। आपको इतने बार समझ में आ गया रोटर किस पर वर्क कर रहा है, ठीक है। ये आपका क्या है, सभी जनरेटर का है, जितने जनरेटर का है, जितने मोटर का वर्किंग यही हो गया, ठीक है। जिस पर इसका आपको चलाना है उस पर उसका वर्किंग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पूरा DC मोटर हो गया। किसी भी कौन सा भी मोटर हो तो DC मोटर का वर्किंग यही रहता है ना, DC मोटर का वर्किंग ना, ठीक है। इसको वर्किंग क्या है, आपको वर्किंग समझाई दें कि जब आप जानते हैं किसी फ्लक्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें क्या एक बार का फोर्स निकल लगता है, ठीक है। फोर्स को किस पर निकालते हैं, FBI से आपका निकाल सकते हैं, लेफ्ट हैंड रूल से आपको क्या कर सकते हैं, फोर्स की दिशा निकाल सकते हैं, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेपरेटली एक्साइटेड तो बाहर से एक्साइट कर दिए हैं, शंट एक्साइटेड है तो आर्मेचर के शंट में लगा देंगे, सीरीज रहेगा तो आर्मेचर के सीरीज में लगा देंगे, कंपाउंड रहेगा तो इसमें क्या होंगे, सीरीज और शंट वाइंडिंग दोनों को एक साथ जोड़ के सीरीज वाइंडिंग सीरीज में कनेक्ट करेंगे और शंट वाइंडिंग को शंट में कनेक्ट कर देंगे। इस बार आपको जितने भी मोटर होंगे उसका मोटर प्लस कैरेक्टरिस्टिक साथ में आपको ले चलते रहेंगे, जिससे आपको एक एक चीज़ को क्या होगा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।